अल्लाह ने अबू बकर के बराबर किसी मर्द को बनाया ही नहीं। हजरत हसन ने तारीफ की। अब नबी का जुमला सुने। नबी फरमाते हैं, पहले तो ये आया दाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदअत नवाज़िजुहु, नबी के दंदान मुबारक चमकने लगे, इतने हंसे। और फिर नबी ने क्या फरमाया, सदक़त या हसन, एहसान आपने सच कहा, हुआ कमा कुल्ता, मेरे यार वैसे ही है जैसे आपने कहा है। एक बार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी। यहां मोस्टली बिजनेसमैन, ताजिर, कारोबार के लोग बैठे हुए। एक नौजवान अपनी पीठ पर कपड़े की पोटली लेके मार्केट में जा रहा तिजारत करने के लिए। किसी आलिम साहब ने कहा, कहा? बोले तिजारत करने। कहा उलमा की मजलिस में भी बैठा करो, तुम्हारी पेशानी पर इल्म फजल का चमकता नूर देख रहा हूं। उस नौजवान ने उलमा की मजलिस इख्तियार की। पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ा कि कुरान हदीस से उसने 12 लाख रूल्स निकाले। सुभान अल्लाह। दुनिया उस नौजवान को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। अगर आपकी तबीयत खास है तो इतना काफी है, और नहीं तो हजार जलसे और हजारों तकरीरें और हजारों गुलाम जिलानी हमारे लिए काफी नहीं। हमारा दिल दुखता है अगर मुखलिस दोस्त हैं तो अच्छी जगहों का मशवरा देते हैं, चलो तफरीह करके आते हैं। कुफारो मुशरिकीन ने नबी का दिल दुखाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब कबीदा खातिर न हो, आप मेरे पास आ जाओ। और इसी पसे मंजर में मेराज का वजूद हो जाता है। तफरीह के लिए आप हमारे पास आ जाइए ना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास बुलाया। इस वक्त फलासफा, ये कदीम साइंस को कहा जाता है। जदीद साइंस में न्यूटन, आइंस्टाइन की औलादे आती हैं। हमारा दिमाग 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को एक सेकंड में प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन की पैमाइश के सबसे छोटे यूनिट को बिट कहा जाता है। 8 बिट का एक बाइट बनता है और 1000 बाइट का एक केबी बनता है, किलोबाइट। 1000 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग मिन जाने बिल्लाह स्टोर करने की क्षमता रखता है। ये आम दिमाग के बारे में बात कर रहा हूं, फिर हमारे नबी के दिमाग का क्या हाल हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। 7.5 अरब लोग हैं इस वक्त दुनिया में। आदम से लेकर कयामत तक जितने मिलियन और बिलियन लोग गुजर गए हैं, आने वाले हैं, इन सब की अक्ल पूरी दुनिया के रेगिस्तान का सिर्फ एक जर्रे रेत के बराबर है। पूरी दुनिया के रेगिस्तान, सिर्फ अरब नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरी दुनिया के रेगिस्तान से सिर्फ एक जर्रे रेत को निकाले, उस एक जर्रे रेत को डिवाइड किया गया है
तो न्यूटन, आइंस्टाइन, सुकरात, बुकरात, अरस्तु, केपलर, जरकाली, दुनिया के तमाम दकातिरा, इवन अंबिया की अक्ल का भी वजूद है, इवन अंबिया किराम की अक्ल का भी। और सरापा रेगिस्तान खल्लाक दो आलम ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेराज में एक खास पस मंजर है, और वो है ये कि जितना इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास स्टोर है, दुनिया में किसी और के पास न है, न हो सकता है। बेशक। और ये हुआ मेराज के जरिए भी, क्योंकि हम जिस मोबाइल में हैं www.world.com लाइव, सीधे दुनिया की तस्वीर मैप में आएगी। उसको जूम करे आप तो इंडिया आएगा, और जूम करे तो दिल्ली आएगी, और जूम करे तो ये जो जलसा हो रहा ना ये जगह आ जाएगी, और जूम करे तो आप अपने आप को देख लेंगे। आप अपने मोबाइल में जो खुद को देख रहे हैं या दुनिया को देख रहे हैं, इसमें दो वास्ता है, एक मोबाइल है और दूसरा सैटेलाइट है। अगर सैटेलाइट को हटा दिया जाए तो भी आप मोबाइल में नहीं देख सकते, मोबाइल को हटा दिया जाए तो भी आप नहीं देख सकते हैं दुनिया में। और सैटेलाइट ये ऊपर है, मैं आपको सामने से देख रहा हूं, आपकी पीठ के पीछे आपको नहीं देख रहा हूं, आप मेरे शिमला को नहीं देख पा रहे हैं, मगर मैं आगे करूंगा तो आप देख लीजिए। लेकिन आप अगर ऊपर चले जाते हैं तो आप चारों तरफ से मुझे देख लीजिए, मैं ऊपर चला जाऊं तो आपको चारों तरफ से देखूंगा। इसीलिए सैटेलाइट ऊपर है और वो चारों तरफ से दुनिया को देख रहा है। वो फ्लाइट का रूट तय करता है, किस मुल्क की फौज किस मुल्क की सरहद को क्रॉस कर रही है, सैटेलाइट के जरिए वक्त से पहले इंफॉर्म कर दिया जाता है। तूफान की रफ्तार क्या है और किन लोगों को बहा ले जाएगा, सैटेलाइट के जरिए पहले ही आगाह कर दिया जाता है। सैटेलाइट ऊपर, पहली बार दुनिया में सैटेलाइट छोड़ा गया था 4 अक्टूबर 1957 को। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन ऑन 4 अक्टूबर 1957। ये ऊपर गया, उसी के जरिए इस वक्त डाटा, इंफॉर्मेशन डाटा अमेज़न के पास सबसे ज्यादा, मेटा के पास, गूगल के पास, ट्विटर के पास, एप्पल के पास। और ये इंफॉर्मेशन की कितनी वैल्यू है, इंफॉर्मेशन डाटा की कितनी वैल्यू है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। 27 अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा। इंफॉर्मेशन डाटा की वैल्यू क्या होगी? और ये सब हो रहा है सैटेलाइट के जरिए, और सैटेलाइट ऊपर, इसलिए इस वक्त जमीनी लड़ाई से हैवी लड़ाई, स्पेस की लड़ाई चल रही है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही है। नासा को टेस्ला ने इसीलिए बीट किया है। इसका मतलब स्पेस में जिसका ज्यादा कब्जा होगा उसी के पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा होगा, और वही दुनिया का बड़ा आदमी होगा। ये बात 21वीं सदी ईस्वी में समझ में आई एलन मस्क और नासा के बाद में। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ने स्पेस से भी ऊपर बुलाया। सुभान अल्लाह। आसमान अव्वल, आसमान सानी, आसमान सालिस, सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, सातों आसमान से ऊपर अपने कुर्बे खास में बुला लिया, ताकि दुनिया का करोड़ों एलन मस्क मिलके भी इंफॉर्मेशन डाटा में मेरे मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब अज़हरी। सुभान अल्लाह। इसकी दलील हमारे पास हदीस शरीफ के अंदर आया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली अद-दुनिया
फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ि हादिही इस क्लियरली इज आई एम वाचिंग द पाम ऑफ दिस हैंड। पूरी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली को देख रहा हूं। हमें देखने के लिए अगर हम खुद को देखना चाहे तो जूम करना पड़ेगा, मगर अना अनज़ुरु का तेवर बोल रहा है। मुस्तफा पूरी दुनिया को जूम शुदा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जूम करने की नबी को जरूरत नहीं पड़ रही। बेशक, दैट्स पॉइंट। सैटेलाइट सिर्फ मटेरियलिस्टिक को देखता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनमटेरियल को भी देखते हैं। बेशक। ये जो मैंने कहा ना आपको कि 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को हमारा दिमाग प्रोसेस करता है 1 सेकेंड में। ये सेंसर कुल 5 है जो दिमाग को इन्फॉर्म करते हैं। स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, टचिंग, ये 5 सेंसर है और ये बढ़िया है। इसमें इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा जो कलेक्ट होता है दिमाग के पास वो 2 चीज के जरिए, पहला है वॉचिंग, दूसरा है हियरिंग। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा इसी के जरिए होता है, हियरिंग और वॉचिंग। आपको हैरत होगी, हमारे पास 2 कान है, हमारे पास 2 आंखें हैं, मगर हजरत जिब्रील का दावा है जब सीने मुस्तफा को मैंने चाक किया, फीहे आईनान तबसुरान व उदनानी तस्माआन, कल्बे मुस्तफा में 2 आंखें थी जो देख रही थी और 2 कान लगे हुए थे जो सुन रहे थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पता चला हमारे पास 2 आंखें, हमारे पास 2 कान, नबी के पास 4 आंखें, नबी के पास 4 कान। और इंफॉर्मेशन डाटा देखने और सुनने से ज्यादा कलेक्ट होता है। कॉमन सेंस को यह बात नहीं समझ में आ गई, मगर आप डीप में जाए और ऑडी, फरारी, फॉर्च्यूनर, आप टोयोटा क्रेटा को देखें, जब ड्राइवर राइट में काटता है तो राइट वाले ग्लास को देखता है, लेफ्ट में काटता तो लेफ्ट वाले को देखता है, ब्रेक लगाने से पहले पीछे देखता है, जो ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में ग्लास लगा हुआ होता है, क्योंकि वो चालक है, वो ड्राइवर है, वो साइक है। राइट वाले की जान को भी उसे बचाना है, लेफ्ट वाले की जान को भी, पीछे वाले की जान को भी, आगे वाले की जान को भी। और गाड़ी में जितने पैसेंजर बैठे हैं हर एक के जान की जिम्मेदारी उसी की है। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो लिसन टू मी केयरफुली, वी आर ऑन द वे, वी आर पैसेंजर, हम सब पैसेंजर हैं और चलाने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 2 आंखें नहीं दी, नबी को 4 आंखें दी। तभी तो नबी ने फरमाया तनामु आईनी वला यनामु कल्बी, अगर सर की आंखें सो भी जाती है तो दिल की आंखों से मैं दुनिया का निजाम ऑपरेट करता हूं। ये मैं नहीं, तमाम साइंसदानों के बाप अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होते हैं। और इमाम अहमद रजा खान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखकर इरशाद फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। सुभान अल्लाह, नारे अल्लाह अकबर। खड़े होकर लगाओ या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद अल्लाह। इंफॉर्मेशन डाटा 2 चीजों के जरिए हमारे पास ज्यादा आता है, वॉचिंग और हियरिंग। इस आयत पे गौर करें, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वॉचिंग और हियरिंग यहां भी आया है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी आयत का इख्तिताम इस 2 सिफत पर इसलिए फरमाया कि इंसान अगर हो गया, इंसान अगर 50 की स्पीड में आपके सामने से गुजरे,
आप पहचान लेंगे हु क्रॉस्ड मी, ये कौन गया। लेकिन 500 की स्पीड में गुजरे, कंफ्यूज्ड, हु पास्ड मी। 1000 की स्पीड में गुजरे। ये मेराज वाली आयत में हियरिंग और वाचिंग का लफ्ज क्यों आया? इन्नहु हुवा समीउल बसीर का लफ्ज क्यों आया? क्योंकि रफ्तार मुस्तफा कितनी थी। सुभान अल्लाह। आला हजरत का कलम ये कह के खामोश हो जाता, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मालूम नहीं कितनी रफ्तार थी, मगर आइंस्टाइन ने एक बात बताई थी कि रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में 1,86,000 मील है। अब बात समझ में आ गई कि जब रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील 1 सेकंड में है, तो हमारे नबी तो नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी की रफ्तार भी रोशनी की रफ्तार से ज्यादा है। इतना तो समझ में आता है। अच्छा, ये अगर हजम नहीं हो कि हमारे नबी नूर है, तो इसकी हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा से दलील दूंगा मैं। अगर आज की माँ प्रेग्नेंट हो, अरबी में उसे हामिला कहा जाता है, जिसका मतलब है बोझ उठाने वाली। अरबी में लिखा रहता है, अरब कंट्री में ममनूउल हमाला, ममनूउन नकला। नकला कहते हैं पैसेंजर गाड़ी, और हमला कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी, मालगाड़ी। हामिल बोझ उठाने वाला, हम्माल उसी से आया, मुबालगा कैसे। हामिला फीमेल का सेगा, बोझ उठाने वाली मतलब बच्चा स्टार्टिंग में 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो वेटेड होता चला जाता, माँ को तकलीफ होती चली जाती। आखिरी मरहला में माँ को करवट बदलने में भी दुश्वारी होती है, क्योंकि वेट बढ़ा, माँ को तकलीफ। हजरत आमना का जुमला सुनो, वल्लाही मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। खुदा की कसम, मेरा बेटा मेरे पेट में है, शऊरे हमल भी नहीं, बोझ का एहसास भी नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर नबी माँ के पेट में है, मगर हामिला नहीं है माँ, बोझ का एहसास नहीं, बोझ नहीं। क्यों? जब गौर किया आइंस्टाइन की थ्योरी पे, तो उसने कहा लाइट वेट, रोशनी का वजन सबसे हल्का होता। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बात समझ में आ गई। मुस्तफा पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में नूर थे। बोझ जिस्म का होता है और मुस्तफा तो नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले तो सुन्नत। हम माँ के पेट में होते हैं तो माँ को तकलीफ होती है, क्योंकि हम जिस्म है, नबी जिस्म नहीं है। नबी नूरुन अला नूर है। एक और पॉइंट देखे तो ये जो होश समीउल बसीर आया, तो नबी की रफ्तार ये समझ में आ रही है कि नूर से ज्यादा थी, रोशनी से। अच्छा, एक और 2 मिसाल दे दूं ताकि और समझ में आ जाए। जब चांद निकलता है उसको कहते हैं हिलाल, और जब महीने के एंड में जाता है तो उसको कहते हैं उर्जूनिल कदीम। कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह बारीक हो जाता है। और जब बीच में होता है, इसमें चांद जहां जहां ठहरता है ना, वो कुल 28 है। 28 को फिर 3 में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 28 मंजिल है चांद की, उसमें से एक मंजिल गफर है। अब मैं असद भाई की तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि ये उनकी लाइन की बात। एक मंजिल गफर है,
अब आला हजरत कहते हैं दुनिया मजार हश्र जहां है गफूर है, हर मंजिल अपने चांद की मंजिल गफर की है। ये जो चांद है दुनिया वाला, ये महीने में एक दिन गफर में जाता है, 2 दिन गफर में रहता है, चंद घंटे गफर में रहता है। मगर हमारे नबी जो है दुनिया मजार हश्र जहां है गफूर है, बेशक बेशक हर मंजिल अपने चांद की मंजिल गफर की है। एक और आसान बात कह दूं तो वो ये है कि चांद सूरज तू क्यों चमकता है? तो चांद सूरज ने कहा मिन हई तो हुमा हुमा, मैं तो डार्क था, तारीख था। दामन को नबी की बारगाह में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी, सुभान तो मैं चमक रहा हूं। ये कौन बोला? सूरज। ये कौन बोला? चांद। और ये खबर हमको किसने दी? इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तेआरा नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यानी ये चांद और सूरज दोनों भिखारी है। तो जब भिखारी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है, तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या हाल है? हाँ, क्या बात। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतनी स्पीड से नबी जा रहे थे तो कॉमन सेंस बोलता है कोई 1000 की स्पीड में गुजरेगा तो पहचानेगा भी नहीं और सुन भी नहीं पाएगा। 1000 की स्पीड में गुजरने वाला सुनेगा कि यहाँ क्या बात चल रही थी, यहाँ क्या बात चल रही थी, यहाँ क्या बात चल रही थी। कान धरना पड़ता, तवज्जो देना पड़ता, तब समझ में आती है ना बात। नबी की रफ्तार रोशनी से ज्यादा थी, मगर हुवा समीउल बसीर की तफसीर बोल रही है खल्लाक़े दो आलम ने मुस्तफ़ा को वो समाअत दी, वो बसारत दी कि रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी थी, रफ्तार थी, उसके बावजूद मुस्तफ़ा देखते हुए भी जा रहे थे, सुनते हुए भी जा रहे थे। यही वजह है कि इंफॉर्मेशन डाटा जितना हमारे मुस्तफ़ा के पास है कायनात में ना किसी के पास था, ना है, ना रहेगा। यही तो बरेली का कलंदर बोलता है लम याते नजीरों का फी नजरिम मिथले तू नशुद, पैदा जाना जगराज के ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। अब मेरी बात खत्म हो रही। हमारे नबी के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ज़माना था दिल्ली में जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो वो रईस कहलाता था, ठीक है। उसके बाद ज़माना आया जिसके पास फैक्ट्री हो और उसका प्रोडक्ट डोर टू डोर, हाउस टू हाउस हो, वो ज़्यादा बड़ा आदमी है। इस वक्त जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा है वो सबसे बड़ा और रईस है। और ये तो अभी पता चला लोगों को। कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले कहा वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा जितना ज्यादा है उतना ही रब की बारगाह में वो बुलंद मर्तबे का मालिक है। कुरान शरीफ वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात। तो ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट, हमारे नबी गए मेराज में, ये आपने सुना होगा, मेराज का वाक़या तफसील से सुना होगा। यहाँ सिर्फ एक और दलील देता हूं मैं न्यूटन से, और न्यूटन से इसलिए देता हूं मैं कि उसने ये कहा जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द वो दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, वो कशफ फिक्ल है। ये क्या होता भाई? जमीन से आप पत्थर उठा के ऊपर फेंके, जब तक हाथ की ताकत मुअस्सिर है वो पत्थर ऊपर जाएगा, हाथ की ताकत खत्म पत्थर नीचे आ जाएगा। क्यों? ग्रेविटी। हो गया? अब दोबारा तो नहीं। मिट्टी उठा के आप ऊपर फेंक, हाथ की ताकत मुअस्सिर है, मिट्टी ऊपर जाएगी, अदरवाइज फिर नीचे। क्यों? ग्रेविटी। लेकिन आप नूर रोशनी को ऊपर फेंके वो नीचे नहीं आएगी, हवा को ऊपर फेंके वो नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब
जमीन की जिन्स से जो चीज है वो रिटर्न जमीन में आ जाती है। ये कशिते फिक्ल और ग्रेविटी जमीन के अंदर है। यही वजह है कि जो शख्स पटना का रहने वाला है और दिल्ली में रह रहा है, समटाइम सब कुछ है, वीवीआईपी लाइफ है, मगर घर वालों की याद आती है। कोने में बैठ के बकरा ईद के दिन रोता रहता है, हे ब्रो व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहा? बोले घर की याद आ रही है। नेचुरल कशिश, ग्रेविटी। जानवरों को मंडी में आप ले जाए, अनाज, कपास, गेहूं, बाजरा, मक्का रख करके, नई मंडी होगी, रास्ता बताना पड़ेगा। मंडी में माल खाली करके उसको घर की तरफ हाँक दे, आप सो भी जाए बैलगाड़ी पे, वो सीधा बैल अपने खूंटे पर आते हैं। ग्रेविटी, खिंचाव। ये बात समझ में आ गई अगर आपकी तो सुने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नेटिव प्लेस क्या है, वतन असली क्या है? नबी के अंदर ग्रेविटी कहाँ की है? सुभान अल्लाह। अगर कोई कहता नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। बेशक। अगर कोई कहता नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी ब्लैक लिस्ट में डालता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी पे गौर किया, बिग बैंग थ्योरी पे गौर किया, तो ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द current and past matter in the universe came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी। जब हदीस का मुताला किया तो पता चला वो डॉट नूरे मुस्तफा है। अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को पैदा किया, और जब जन्नत थी ही नहीं तो रखा कहां? आसमान था ही नहीं तो रखा कहां? जमीन थी ही नहीं तो रखा कहां? मक्का मदीने का वजूद नहीं तो रखा कहां? मानना होगा अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लिहाजा अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। यहीं से साबित हुआ नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है। अब बात समझ में आई, यही मुस्तफा कुर्बे मौला से जब मक्के में पैदा होते हैं 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक 9 महीने माँ के पेट में रहे, तब मुस्तफा पैदा होते हैं। और यही मुस्तफा उसी मक्का से जब वतन असली की तरफ जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए और वापस आए, क्योंकि ग्रेविटी रब की तरफ से थी, खिंचाव रब की तरफ से था, बुलावा रब की तरफ से था। ये मैं नहीं बोलता, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल आखिर, कि सब बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे, कमाने इमका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, खड़े हो गए, अल्लाह अकबर।
अच्छा, गरीबिटी रब की तरफ से थी, इसके बारे में एक वाज़ेह शेर है असद भाई। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फ़िल था उधर का। तनज़्ज़लू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। ये आला हजरत का शेर है। अशरफ मियाँ ने कहा था, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहली ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। बेशक बेशक। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फ़िल था उधर का। तनज़्ज़ुलू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले। आला हजरत का शेर है। दूसरा, मेरा ये बात तो समझ में आ गई कि मेराज है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ एक दूसरा दावा है मेरा, हमारे नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास है? इस सिलसिले में दो ग्रुप पैदा हुए। एक का कहना है कि हजरत अबू बकर के पास है, और दूसरे का कहना है कि हजरत अली के पास है। यहीं से राफजियत का वजूद होता है, मौलाइयत का वजूद होता है, और शियाओं का वजूद होता है। कामरान चिश्ती जैसे लोग मौलाइयों को बिल्ड करते हैं। ईरान का खजाना इस सिलसिले में खोल दिया गया है। इंफॉर्मेशन डाटा जिसके पास है वो सबसे ज्यादा ताकतवर और मालदार। हमारे नबी के बाद किसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा है, ये सवाल है। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, बुखारी शरीफ इसके अंदर जल्दी से निकाल के दे दीजिएगा, उसके अंदर एक हदीस शरीफ आई, और वो हदीस शरीफ ये है, एक खातून हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है, और ये हदीस अन जुबैर इब्न मुतइम रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ाल अरायत इन जीतु वलम अजिदका कअन्नहा तक़ुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर। एक खातून, माशाअल्लाह, ये बुखारी शरीफ है। अच्छा, ये देवबंद में चलती है, सहारनपुर में भी चलती है, और बरेली शरीफ में भी चलती है। जो बुखारी शरीफ है, अब जो बुखारी को नहीं मानता है तो फिर समझ जाइए इस्लाम है ही नहीं उसके पास। अच्छा, जो बुखारी पढ़ा नहीं है और फिर बात बुखारी की करता है तो समझ जाइए वो जाकिर नायक की औलाद है। बुखारी पढ़ा नहीं और बात बुखारी की करता है। बोले वो सहीहैन में कहां से आया? अच्छा, सहीहैन किस माना में है वो नहीं समझ में आता उसको। वहां सही का लफ्ज गलत के माने में नहीं है, ये तफसील नहीं होगी उसके पास में। एनीवे, खातून आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कर ले बात। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा नहीं ऐ खातून क्यों आई, बस कहा कि बाद में आना। बैतुल माल का मामला था, या कोई मसला पूछने आई थी, या कोई निकाह तलाक का मामला था, कुछ भी नहीं नबी ने पूछा। अंतर बाद में आना। वो खातून भी सहाबियत भी, और आई तइन जी तो वलम अजिद का, या रसूल अल्लाह मैं आई और आपका इंतकाल हो गया तो कन्नहा तकुल अल मौत, बुखारी का जुमला। या रसूल अल्लाह आपका इंतकाल हो गया तो, अगर मैं आपको नहीं पाई तो लफ्ज। ये सहाबिया का अकीदा देखिए, इन जी तो वलम अजिद का, ये वहाबिया का रद है सहाबिया के जुमले में। इन जी तो वलम अजिद का लफ्ज आया, अगर मैं आई और आपको नहीं पाई, ये नहीं कहा आप मर गए माज़ल्लाह ये रब्बिल आलमीन। आप जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे चले गए तो, मैं नहीं पाई तो, आप जिंदा है, किसी और दुनिया में जिंदा है, कोई और नजर चाहिए देखने के लिए। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इल्लम तजिदीनी फ़अति अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं, मेरा विसाल हो चुका हो तो अबू बकर के पास आ जाना। सुभान अल्लाह। इंफॉर्मेशन डाटा, बैतुल माल का मामला हो, तलाक का मामला, निकाह का मामला, कुछ मसला पूछना हो, या मेरी नयाबत की कुर्सी पर अक्सर नयाबत मुस्तफा का पैकर देखना हो तो अबू बकर की शक्ल में देख लेना।
यहीं से बात समझ में आ गई, नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक। मौलाई लोग बोलते हैं नहीं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, हजरत अली के बारे में आया। अच्छा, लेट्स गो आस्क अबाउट इट अली रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अली, आप ही बताइए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास? हजरत अली से पूछ लेते हैं ना। अब जवाब सुने हजरत अली का। हजरत अली के जवाब से पहले मैं कहना चाहूंगा उन मौलाइयों को कि अगर हजरत अली से प्यार है, हजरत अली को मानते हैं, तो हजरत अली की भी मान। जी बेशक। हजरत अली ने जवाब दिया, जब ये पूछा गया इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन, तो हजरत अली फरमाते हैं हुआ अअलमुना व अशजउना, हम में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा भी अबू बकर के पास और फिजिकल पावर भी अबू बकर के पास है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें तफजील यूसुफ भाई, अशजउना अअलमुना इसमें तफजील है, और कुछ लोग इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे उलमा समझ गए होंगे मैं किधर जा रहा हूँ। बेशक। कुछ लोग इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो असदक और सिद्दीक में फर्क नहीं समझ पाए, जी जी। बल्कि वो असदक होके सिद्दीक को नहीं समझ पाए। इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ में आया। आलमूना इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर के पास। हजरत अली से किसी ने कहा ये हदीस तो आपके बारे में, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, खैबर के दरवाजे को आपने उखाड़ के फेंका, फिर वो कैसे हो गए फिजिकल पावर वाले? हजरत अली का जवाब सुनिए, वो फरमाते हैं इंफॉर्मेशन डाटा की जहां तक बात है तो नबी तकरीर कर रहे थे और सहाबा बैठे हुए। तकरीर के दौरान नबी ने फरमाया इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फवका अबू बकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। हम लोग को ऑप्शन दिया जाए कि दुनिया लोगे या आखिरत, तो 99% दुनिया को पसंद है, 99। यही वजह है कि कभी ये गलत फहमी मत पालिएगा कि हम पेट के लिए गलत करते हैं ना। पेट तो कुत्ता बिल्ली छछुंदर का भी भर जाता है। या इसमें पड़ोसी की दीवार को देख करके अपनी दीवार ऊंची करना चाहते हैं, उसकी अल्टो को देख करके खुद टोयोटा खरीदना चाहते हैं, उसकी फरारी को देख करके वो BMW खरीदना चाहते हैं। नतीजतन हरामकारियां, झूठ वगैरह वगैरह सबका वजूद होता है। मगर इतना याद रखिएगा, एक आदमी है दिल्ली में जिसके पास सिर्फ 100 रुपया है और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया है। दोनों में से बड़ा आदमी कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा लाख रुपया वाला, इस्लाम बोलता गलत। एक दूसरी मिसाल देता हूँ, एक परिंदा है जिसके पास 1 चना है, दूसरा परिंदा है जिसकी गर्दन में 1 किलो चना की थैली लटक रही है। दोनों में से घोंसले में कौन सा परिंदा उड़ के जाएगा? बीवी बच्चों से कौन सा परिंदा मिलेगा? अपनी फैमिली के साथ लाइफ स्टाइल अच्छे से कौन गुजारेगा? 1 चना। इंसान भी लाहूत का परिंदा है, ऐ तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में को। 1 लाख वाले को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहाँ से, इन्वेस्ट कहाँ किया, खर्चा कहाँ किया, रखा कहाँ, ज़कात निकाला कि नहीं निकाला। यही वजह है कि एक गरीब, नबी फरमाते हैं एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए। लखपति बड़ा नहीं है भाई, कमाले ईमान कम पैसे में है। बोझ जितना कम, रब की तरफ रफ्तार उतनी ज्यादा हो। बोझ जितना कम, यही वजह है कि हमारे नबी के पास दुनिया का बोझ इतना कम था कि आप मालिके कुल हैं मगर मालिके निसाब नहीं है। ये हमारे उलमा समझिए, मालिके निसाब समझते हैं आप लोग, जिस पे ज़कात फर्ज होती है। नबी के पास इतना पैसा ही नहीं जमा होता था कि ज़कात फर्ज हो। मालिके कुल है मगर मालिके निसाब नहीं है। यही वजह है कि नबी की रफ्तार की इक्वल किसी की रफ्तार भी नहीं, किसी की रफ्तार नहीं। अच्छा, बहुत सारे भाई दुनिया के चक्कर में आप देख लीजिएगा, वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना लेंगे और वो भी
पड़ोस में जो गरीब है उसकी जमीन भी दबा के बना लेंगे, अब बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि वो बेचारे का हिसाब हश्र में देना पड़ेगा। अच्छा, शान पति है कि मैं उम्रा करता हूँ ना हर साल, मैं हज पे जाता हूँ ना, मैं 11वीं शरीफ करता हूँ ना, मैं 12वीं शरीफ करता हूँ ना। भाई साहब 12वीं शरीफ में 12 देग बकरे का लंगर करें आप, लेकिन वो जो पड़ोसी की 1 इंच जमीन दबाई है उसका कफारा नहीं होने वाला। जी बेशक। आप जिंदगी भर उम्रा कर ले, लेकिन किसी का अगर 1000 दबाया है तो उसका कफारा नहीं होने वाला। ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिर के मर गया, आप पूरा पानी निकाले कुआं पाक नहीं होगा, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा। ऐसे ही हाथ में गोबर है और आप नहा रहे हैं समंदर में जाके, जिंदगी भर नहाए पाक नहीं होंगे, पहले गोबर को छोड़ना पड़ेगा। दिल में जो वो 1 इंच जमीन है वो नजासत गलीजा है, हुकूकुल इबाद है, उसे वापस करे। वो जो 1000 किसी का हराम का लिया है वो वापस करे, तब जाए उम्रा पर, तब तवाफ काबा करे, फिर गुंबद खजरा देखे, तब अंदर से आवाज आएगी मनजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। सुभान अल्लाह। अपने इस्लाम को लोगों ने समझा ही नहीं एक्चुअली। ये देख रहे हैं आप, मैं शॉर्ट में इस्लाम को समझाऊंगा। ये 5 उंगलियां इधर है, 5 उंगलियां इधर है। इस्लाम में 5 डज है और 5 डजन। डज में सबसे नंबर 1 हाई क्वालिटी फर्ज की है, सबसे ऊपर फर्ज, फिर वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, सबसे लो में आता है। उसके बाद इधर डजंट जो नहीं करना है उसमें सबसे हाई है हराम, मकरूह तहरीम, इसात, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला। सबके हुक्म अलग है, सबके दर्जे अलग अलग है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, छोड़ने वाला इधर आ जाएगा हराम कार में। शराब पीना हराम है, बचना इधर आ जाएगा फर्ज में। ये इस्लाम है। अब अगर कोई शख्स टोपी नहीं पहनता है तो खिलाफ मुस्तहब किया, खिलाफ मुस्तहब किया। टोपी पहनता है तो मुस्तहब किया, लेकिन टोपी पहन के नमाज नहीं पढ़ता है तो वो फर्ज वालों से अफजल नहीं हो सकता। ये समझने की बात है, फर्ज वालों से अफजल नहीं हो सकता। 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ मुस्तहब है। 11वीं करने वाला, 11 देग लंगर खिलाने वाला 5 वक्त नमाजी से अफजल वाला नहीं हो सकता। बेशक बेशक। ये समझने वाली बात है। जिसने आज तक किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाया, अगरचे उसके पास कुछ नहीं है, उस करोड़पति से अफजल है जिसकी जमीन नाजायज जमीन पर, जिसकी बिल्डिंग नाजायज जमीन पर बनी हुई है। ये इस्लाम है, इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, ये जो फर्ज है, ये ऐसा नहीं कि फर्ज फिक्स है, फर्ज वक्ती भी होता है, अपग्रेड होता है फर्ज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी है, पानी आपने दिया, मुस्तहब है। लेकिन प्यास से मर रहा हो कोई तो पानी पिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। अपग्रेड हुआ ना, ये मुस्तहब फर्ज बन गया। कपड़ा देना किसी को मुस्तहब है, अल हदाया तज़दादुल हुब्ब, मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन कोई नंगा है तो कपड़ा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। दावत में खाना खिलाया आपने, मुस्तहब, फर्ज वाजिब नहीं है दावत देना किसी को, ठीक है, ये मुस्तहब अदा किया आपने। लेकिन कोई भूख से मर रहा है तो अब खाना खिलाना फर्ज हो जाता है। इस इस्लाम को समझने की जरूरत है, और ये सिर्फ जलसे से नहीं होगा, ये मस्जिद के इमाम की तकरीर से समझने की जरूरत होती है, जो बहुत जिम्मेदारी के साथ तकरीर करते हैं और बहुत अहम बयान होता है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अजहरी साहब हमारी मस्जिद का इमाम ऐसी तकरीर नहीं करता, फिर मेरा जवाब ये होगा 10,000 में तामीर अदब ही से तकरीर होगी, फतावा रज़विया और बुखारी शरीफ से नहीं। ये फैक्ट है। एक आदमी मिसबाही बना, मुफ्ती बना, आप कह रहे 5,000 में रहे, 10,000 में रहे। अच्छा, BU MS MBA BS MD DM सबकी फीस अलग अलग है, मगर हर कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना साहब गलत। नाजरा खां अलग है, हाफिज अलग है, कारी अलग है, आलिम अलग है, फाजिल अलग है, मुफ्ती अलग है, मुहक्किक अलग है, मुजद्दिद अलग है, मुफस्सिर अलग है, मुहश्शी अलग है, मुशर्रिह अलग है, और सबकी तनख्वाह अलग है। आप सबको एक ही रंग में देखेंगे, नतीजतन जो हालात है, मैं नहीं कहना चाहता क्या क्या हालात है, वो सब आप देख रहे हैं। चेंजिंग की जो जरूरत है वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर थॉट, नजरिया को बदलना हो, सोच को बदलना हो। दुनिया जिसके पास है वो बड़ा आदमी नहीं है। नबी ने तकरीर की, अल्लाह ने एक बंदे को दुनिया व आखिरत दिया,
उस बंदे ने आखिरत को एक्सेप्ट किया, दुनिया को रिजेक्ट किया। ये तकरीर सुन के हजरत अबू बकर रोने लगे। सब बहुत सारे सहाबा थे, कोई रो नहीं रहे थे। कौन रोने लगे? हजरत अबू बकर। किसी सहाबी ने कहा हजरत आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने तो आम बंदे के बारे में बात की है, तो आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर फरमाते हैं नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं, खुद अपने बारे में बात की है और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला। अल्लाहु अकबर। नबी के जुमले से यह समझ लेना कि नबी का इंतकाल होने वाला, इसके लिए कितना बड़ा मुफ्ती होगा, कितना बड़ा अल्लामा होना चाहिए, कितना बड़ा धक्का होना चाहिए। ये हजरत अली दलील देते हैं कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, डाटा आलमोना हजरत अबू बकर के पास, अशजाओना ये भी हजरत अबू बकर, फिजिकली पावर भी हजरत अबू बकर के पास। इसकी दलील हजरत अली ये देते हैं कि जंगे बद्र में एक तरफ 313 और अपोजिट में 950। राउंड फिगर में 9 को 3 से इंटू करे तो 1 के मुकाबले में 3 आएगा। 1 के मुकाबले में थोड़ी देर और बर्दाश्त। 1 के मुकाबले में 3, ठीक है। लेकिन 950 काफिरों का टारगेट है मुस्तफा को खत्म कर दिया जाए, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी खत्म, न रहे बांस न बजे बांसुरी, इस्लाम खत्म ही हो जाएगा। अब वहां ऐलान हुआ कि नबी का बॉडीगार्ड कौन बनेगा, नबी का वॉचमैन कौन रहेगा, नबी का खादिम कौन रहेगा। एक सहाबी के मुकाबले में 3 काफिर है, लेकिन 950 काफिर का टारगेट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी का खादिम रहना 950 तलवार के निशाने पर रहना है, 950 तीर के निशाने पर रहना। ऐलान हुआ नबी का खादिम कौन रहेगा? हजरत अली फरमाते मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। इसका मतलब यह है तमाम सहाबा में सबसे बड़े बहादुर कोई है तो वो अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंफॉर्मेशन, डाटा भी और फिजिकल पावर भी। एक और दलील मैं देता हूं, नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच है वो अर्श आजम से अफजल है, ठीक है। और नबी के बाजू में अबू बकर दफन है, नबी के बाजू में अबू बकर दफन है। लिहाजा बड़ी खानकाहें मौलाइयत की जद में आ गई है, कुछ खतीब मौलाइयत की जद में आ गए, कुछ नकीब मौलाइयत की जद में आ गए, और ये मौलाइयत को फरोग दे रहे हैं सियादत के नाम पर। मैं सैयद हूं ना, जन्नत में ले जाऊंगा ना। कहां लिखा भाई? ये किस किताब में आया सैयद जन्नत में ले जाएगा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। पूरे कुरान और हदीस में कहीं ये नहीं आया सैयद जन्नत में ले जाएगा। ये जरूर आया कि सैयद की ताजीम से इंसान जन्नत में जाएगा, सैयद से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन इत्तिबा पूरे कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया कि सैयद की करनी चाहिए। इत्तिबा उलमा की जाएगी, पैरवी उलमा की जाएगी। कभी आपने गौर किया? नबी ने ये नहीं कहा मेरे वारिस मेरी औलाद, नबी ने ये कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया। क्या वजह? क्योंकि नबी देख रहे थे मेरी औलाद में कुछ मौलाई हो जाएंगे, कुछ शिया हो जाएंगे, कुछ राफजी हो जाएंगे, कुछ गुमराह बदमजहब, कुछ काफिर हो जाएंगे। इसलिए नबी ने अपनी औलाद को वारिस नहीं कहा। ये समझने वाली बात है, वरना कब आपका ईमान गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और यही वजह है कि आला हजरत के बारे में आपने तो ये सुना कि वहाबी देवबंदी का रद्द किया ना। हकीकत यह है कि आला हजरत ने वहाबी देवबंदी से ज्यादा राफजी और मौलाइयों का रद्द किया, राफजी और मौलाइयों का रद्द किया। एक नया ट्रेंड, एक आदमी तो ये बोल गया कि आला हजरत भी होते तो वो मौलाई होते, इस्तिलाह के एतबार से। दलील क्या दी उसने? तो मौलाई का मतलब हजरत अली से प्यार करने वाला, बोल तो दिया उसने, लेकिन जब उलमा के कानों से आवाज टकराई तो गिरफ्त की। अब देखिए गलती कहाँ होती है। इसीलिए आला हजरत ने कहा कि जो जाहिल हो उसे तकरीर ही करने की इजाजत नहीं दी। गैर आलिम को तकरीर करना हराम है। तकरीर करने के लिए 4 शर्तें हैं: मुसलमान होना, सुन्नी होना, फतवा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ, मुसलमान होना, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक न होना। 4 शर्तें मुकर्रिर की बयान की आला हज़रत। इस शर्त पे आप खतीब को बुलाएंगे तो आधी जहालत और आधी गुमराही यूं ही खत्म हो जाएगी।
इस शर्त पर उसने ये कहा मौलाई मतलब हजरत अली से प्यार करने वाला। इस्तिलाह के एतबार से अब देखिए गलती कहा कि मैं बता रहा हूं, हम लोग हजरत अली से प्यार करते हैं नो डाउट, लेकिन हम मौलाई नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं मगर ईसाई नहीं कह सकते। गौर कीजिएगा, दलील दे रहा हूं। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते कि नहीं करते? मगर यहूदी है क्या हम लोग? नहीं है। वहाब अल्लाह का नाम है, हम लोग वहाब अल्लाह से प्यार करते कि नहीं करते? क्या हम लोग वहाबी है? दैट्स पॉइंट। हजरत अली से प्यार हम ही करते हैं मगर मौलाई कहना जायज नहीं, क्योंकि ये राफजियों का छोटा भाई हो चुका है। इन्होंने हजरत अली को सबसे अफजल व आला कहा और इसमें बड़ी बड़ी खानकाहें गिरफ्तार हो गई। ऐसे में अकीदा उसी का महफूज है जिसने बरेली को अपना मरकज माना है। सुभान अल्लाह। जिसने मसलके आला हजरत के दामन को मजबूती से पकड़ा, बेशक मजबूती से पकड़ा। बेशक हक है। क्या ये हकीकत नहीं है कि जो लोग हजरत अली को अफजल कहते तमाम सहाबा से, वही ये कहते अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? बताइए कोई सहाबी रसूल जहन्नमी हो सकता? नहीं। एक और दलील दी जा रही है कि हसन हुसैन की औलाद है तमाम सादात, और अबू बकर उमर ये नबी के वजीर है। दलील देखिएगा, अबू बकर उमर कौन है? नबी के वजीर। नबी ने फरमाया मेरे 4 वजीर है, 2 आसमान पर 2 जमीन पर, जमीन वाले ये दोनों अबू बकर उमर। अब दलील देखे मौलाई लोग कहां से ला रहे हैं। अबू बकर उमर वजीर हैं और हसन हुसैन नबी के जुज हैं, और जुज का मर्तबा, शहजादों का मर्तबा वजीरों से बड़ा होता है। दलील दी। क्या कहेंगे आप इस दलील के बारे में? अच्छे अच्छे लोग गुमराह हो जाएंगे अगर इल्म नहीं होगा उनके पास में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सवाल आला हजरत के जीते जी किसी से ने पूछ लिया आला हजरत से। यह है फतावा रज़विया शरीफ। सवाल है 1400 साल पुराना मामला है। मैटर कब का है? हजरत अबू बकर वाला मैटर है, हजरत हुसैन वाला मैटर है। 1450 साल पुराना केस है। अदालत की कुर्सी पर कौन है? अदालत है शरीयत की, और सुप्रीम कोर्ट, इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। उनसे पूछ लिया गया, क्या फरमाते उलमाए हक्कानिय्यीन अहले सुन्नत व जमाअत कस्सरहुमुल्लाह व नसरहुम व इमदादहुम मसला ज़ैल में कि ज़ैद बिहम्दिल्लाह ताला किसी जरूरी दीनी का इनकार बल्कि उसमें शक भी नहीं करता, बावजूद उसके उसका अकीदा यह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर अगरचे अफजल उन्नास बादल अंबिया है, लेकिन बहुक्म मामिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनहुल बास, कोई आम नहीं मगर उसमें से बाज अफराद को खास कर लिया गया हो। इस नास से हसनैन मुस्तस्ना है। क्यों? इसलिए कि हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा शहजादा गान है और हजरात खुलफाए अरबा वज़ारा हैं, और वज़ारा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता, तो मालूम हुआ कि हसनैन करीमैन खुलफाए अरबा से बड़े और अफजल है। ये सवाल पूछा गया, कैसे बेशक कह दिया? सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? शहजादों का मर्तबा वज़ारा से बड़ा होता, लिहाजा वो अफजल है। ये अकीदा रखना कैसा? उमर ने ज़ैद से ये कहा, इसका मतलब हसन हुसैन हजरत अली से भी अफजल है? बोले हाँ, क्यों नहीं, हजरत अली से भी अफजल। ये अकीदा। अब आला हजरत से पूछा जा रहा है, दरियाफ्ते तलब ये अमर है कि ज़ैद का इस्तिदलाल कैसा है, वो सुन्नी रहा कि नहीं रहा, उसकी सुन्नियत में कुछ फर्क नक्स आएगा कि नहीं आएगा? अब आला हजरत का जवाब सुनिए। आला हजरत फरमाते हैं, अगर वो ये कहता हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा बवजह जुज़इयत करीमा एक फजले जुज़ई रखता हजरत आलिया पर, तो ये हक था, मगर उसने अपनी जहालत से फजले कुल्ली सिबतैन को दिया और अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक को आम मखसूस मिनहुल बास ठहराया, और उन्हें यानी हसन हुसैन को मौला अली से अफजल कहा। ये सब बातिल खिलाफ अहले सुन्नत है। इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज है। वो सुन्नी नहीं रहा, और उसने जो दलील दी ना जुज वाली, उसकी दलील महज मरदूद जलील। अब आला हजरत अपनी दलील देते हैं, वो सुने। आला हजरत मुजद्दिद है ना, उनकी दलील सुने। आला हजरत फरमाते हैं, अगर ज़ैद की दलील सही होती कि जुज वजीर से बड़ा होता है, तो इस वक्त जितने सादात है हिंदुस्तान में
ये सब भी तो नबी के जुज ही है ना किसी दर्जे में। गौर कीजिएगा आला हजरत की दलील। जितने सैयद है अभी, मारहरा शरीफ, कालबी शरीफ, केचौजा शरीफ, बिलगेराम शरीफ, मसौली शरीफ, जितने शरीफ है, जितने सादात एजाम है, ये सब नबी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे ही है ना, तो नबी के जुज हुए। तो क्या ये अबू बकर से अफजल है? अगर जुज़इयत की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ मर्तबा अफजल हो तो लाजिम आएगा आज का भी सैयद अबू बकर से अफजल हो, मगर ये दावा कोई नहीं करता है। बल्कि मैंने देखा है गुलजार मियाँ और गयास मियाँ अपने आप को ताजुश शरीयत से अफजल नहीं समझते हैं, तो अबू बकर से अफजल कैसे हो सकते हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही समझने की जरूरत है। अगर इल्म नहीं होगा तो आपको गुमराह कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आला हजरत ने 7 दलीलों से इसका रद्द किया है, 7 दलीलों से। आला हजरत दूसरी दलील देते, यरफइल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह ने ये फरमाया कि उसके दर्जे बुलंद होंगे जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा होगा। साफ क्लियर, ये नहीं आया कि औलाद बड़ी है, फोला की औलाद बड़ी, फोला की औलाद। आपने सुना नहीं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया, नबी का बेटा काफिर हो गया। अगर बेटा होने की बुनियाद पर कामयाबी मिलती तो हम सब तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, फिर जहन्नम में हमें जाना ही नहीं चाहिए। ये समझने की जरूरत है। अल्लाह के यहाँ किसका दर्जा बुलंद होगा? जिसके पास इल्म होगा। तनवीरुल अब्सार दुर्रे मुख्तार से एक दलील दिया आला हजरत ने, वो दलील बहुत हार्ड है, मैं एक दूसरी आसान दलील देता हूँ जो आला हजरत ने दी। आला हजरत फरमाते हैं अबू बकर उमर ये ससुर हैं, इसको अरबी में कहते हैं सहरैन, और उस्मान अली ये दामाद है, इसको अरबी में कहते हैं खतनैन। सहरैन खतनैन, नबी के करीब ससुर है या दामाद है? आप अगर जुज़इयत का कायदा कुल्लिया होगा तो दामाद ससुर से ज्यादा करीब होगा, क्योंकि उस्मान अली के पास नबी के जुज हैं। तो जुज़इयत अगर मुजिबे मर्तबा हो तो उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा का मर्तबा ज्यादा होना चाहिए, मगर प्यारे मुस्तफा ने अबू बकर उमर का मर्तबा ज्यादा बढ़ाया और वजीर बनाया। इसका मतलब ये जुज़इयत वाला कायदा बातिल 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 मिन कुल्लिल वजूह, ये सही नहीं। फजले जुज़वी फजीलत जरूर है मगर कुल्ली फजीलत हरगिज नहीं। और एक आखिरी दलील, अहले सुन्नत व जमात किसको कहते हैं? ये सवाल 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया, तो इमाम आजम ने फरमाया फजीलतुश शेख है, अबू बकर उमर सबसे अफजल है। नबियों के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर उमर। जो इसको माने वही सुन्नी सही अकीदा है, अबू बकर उमर सबसे अफजल। और यही अकीदा इमाम शाफई का, यही अकीदा 4वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी का, यही अकीदा 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली का, यही अकीदा 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन का, यही अकीदा 7वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक का, यही अकीदा 8वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी का, यही अकीदा 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी का, यही अकीदा 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल-फसानी का, यही अकीदा 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का, यही अकीदा 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी का, यही अकीदा 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का, यही अकीदा 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानिस नई ने हिजरत पे लाखों सलाम, अव्वली दाफे अहले रिफ्जो खुरूज, 4वीं रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। राफजियों का सबसे पहला रद्द किसने किया आप लोग को पता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। अव्वली दाफे अहले रिफ्जो खुरूज, 4वीं रुकने मिल्लत। एक दिन हजरत हसन, अभी असद भाई नाज शरीफ सुनाए। अच्छा, मैं एक बात फिर बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में वाहिद है ये जो महज शायर है, कोई तकरीर नहीं करते और आती भी नहीं और नहीं दावा है, ठीक है, महज नातखा है, शायर है, शोरा की दुनिया में मसलक आला हजरत की नशर व इशाअत कर रहे हैं। अगर कोई सुलह कुल्ली बोलाता नहीं जाते, अगर किसी ने कह दिया स्टेज पर आला हजरत का शेर नहीं पढ़ोगे
फिर नजराना दे या नहीं दे, वो आला हजरत का शेर पढ़ के छोड़े। और ये मैं नहीं बोलता, ये उलमा जानते हैं। यही बात। इसीलिए मैंने कहा कि शोरा की दुनिया में मसलक आला हजरत के सबसे बड़े मुबल्लिग है ये। इस जुमले को सुनकर कुछ लोग, अच्छा देखिएगा, मेरी दलील को कोई नहीं काट रहा, लेकिन मुझको लान तान कर रहे हैं। एक आदमी तो ये बोला कि इनका भी हो सकता है परसेंटेज, उसका जिम्मेदार वो। ये अबू जहल वाला तरीका है कि नबी के दलील को नहीं काट रहा था, मगर गालियां दे रहा था। माज़ल्लाह रब्बिल। मैं जो बोल रहा हूं वो अभी भी बोल रहा हूं और सच बोल रहा हूं, और दलील है हमारे पास। दलील को कोई नहीं काट रहा, लान तान कर रहा। हासिल ये नबी की नात पढ़ते हैं ना, नबी के जमाने में सबसे ज्यादा नबी की नात कौन पढ़ते थे? करेक्ट। हजरत हसन से नबी ने कहा, ए हसन, रोज रोज मेरी नात मेरी नात। मेरे यार के बारे में भी कोई नात लिखी है तुमने? मेरे यार के बारे में भी कोई कुछ लिखा? हल कुल्ता फी अबी बकर शैया, मेरे यार की भी कोई नात है? हजरत हसन फरमाते, नाम या रसूल अल्लाह, कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने नात लिखी है, आपके यार के बारे में भी तारीफ की है। अब नबी का जुमला सुने, कुल वाना अस्मा, तुम मेरे यार की तारीफ करो मैं सुनूंगा। तुम अबू बकर की तारीफ करो मैं सुनूंगा। नबी फरमा रहे, कुल वाना अस्मा। फिर हजरत हसन ने शेर पढ़ा, सानित नहीं ने फिल गारिल मुनीफ वक़द ताफल अदुव्वु बिही इदा साअदल जबला वकाना हुब्बु रसूलिल्लाहि कद अलिमु मिनल बरिया वलम यादिल बिही रजुला। गारे सौर में जब आप चढ़े, दुश्मन घेर चुके थे, अल्लाह ने अबू बकर के बराबर किसी मर्द को बनाया ही नहीं। हजरत हसन ने तारीफ की। अब नबी का जुमला सुने, नबी फरमाते हैं, पहले तो ये आया, दाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदअत नवाज़िजुहु, नबी के दंदान मुबारक चमकने लगे, इतने हंसे। और फिर नबी ने क्या फरमाया, सदक़त या हसन, एहसान आपने सच कहा, हुआ कमा कुल्ता, मेरे यार वैसे ही है जैसे आपने कहा है। अबू बकर की बराबरी करता है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम साहब में सबसे अफजल ये मसलक के आला हजरत है। फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है और इसी में नजात है। ये भी आला हजरत बता के गए, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।